15 साल पहले एक मूवमेंट ने कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी और आज एक मीम मूवमेंट मोदी सरकार को चैलेंज कर रहा है। क्या हिस्ट्री खुद को रिपीट करने वाली है? मैं बात कर रही हूं 2011 में अन्ना हजारे की इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट की, जिसने दिल्ली के जंतर मंतर से पूरे देश की पॉलिटिक्स हिला दी थी और सरकार पर प्रेशर इतना बढ़ गया था कि पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप का डायरेक्शन ही बदल गया था। और आज 2026 में एक बार फिर एक नया नाम हेडलाइंस में है, कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी। और यहाँ कंपैरिजन इग्नोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब भी एक नई ऑर्गेनाइजेशन थी जो सरकार की इनएफिशिएंसी और फेलियर्स पर सवाल उठा रही थी, और आज भी एक नई ऑर्गेनाइजेशन वही कर रही है। तब भी जंतर मंतर एजिटेशन का सेंटर था, आज भी जंतर मंतर ही बैटलफील्ड बन रहा है। तब भी यूथ और फ्रस्ट्रेटेड सिटीजंस मूवमेंट के साथ खड़े थे, आज भी जेन जी सोशल मीडिया पर सीजेपी को अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस यहां से शुरू होता है कि 2011 में सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस लिमिटेड था। आज इंस्टाग्राम पर मिलियंस की रीच कुछ ही दिनों में नैरेटिव बदल सकती है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने उस लेबल को पॉलिटिकल आइडेंटिटी बना दिया, जिसे जस्टिस सूर्यकांत के कंट्रोवर्शियल कॉकरोच रिमार्क के बाद बहुत से स्टूडेंट्स और अनएम्प्लॉयड यूथ इंसल्ट के रूप में देख रहे थे। सवाल यह है, क्या एक इंसल्ट को मूवमेंट में बदलना पॉलिटिकल जीनियस है या डेंजरस पॉपुलिज्म? और हिस्ट्री यहां इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अन्ना मूवमेंट के बाद बीजेपी को नेशनल बेनिफिट मिला, आरएसएस कैडर सपोर्ट के एलिगेशंस लगे, टीम अन्ना के कई प्रोमिनेंट फेसेस बाद में बीजेपी के साथ नजर भी आए। उसी मूवमेंट से निकले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भी, जिन्होंने दिल्ली की पॉलिटिक्स ही बदल दी थी। तो क्या सीजेपी भी किसी बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट की बिगिनिंग है, या फिर ये सिर्फ एक वायरल ट्रेंड है जो कुछ हफ्तों में फेड हो जाएगा? और सबसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, अगर एक मीम बेस्ड मूवमेंट सिर्फ 2 हफ्तों में मिलियंस तक पहुंच सकते हैं, तो क्या ये ऑपोजिशन पार्टीज के लिए वार्निंग साइन नहीं है? आखिर इस देश का ऑपोजिशन कर क्या रहा है? क्या ट्रेडिशनल ऑपोजिशन स्पेस को अब पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, इंटरनेट मूवमेंट्स चैलेंज करेंगे? तो फिलहाल सीजेपी की डिमांड काफी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। लेकिन इंडिया की पॉलिटिक्स में मूवमेंट्स अक्सर अपनी ओरिजिनल डिमांड से बहुत आगे निकल जाते हैं। अन्ना मूवमेंट ने गवर्नमेंट बदलने की ग्राउंड वर्क क्रिएट की थी। क्या सीजेपी भी वैसे ही किसी नए पॉलिटिकल चैप्टर की ओपनिंग लाइन लिख रही है, या फिर ये बस एक और मीम है जो आज ट्रेंड कर रहा है और कल हिस्ट्री हो जाएगा? सीजेपी और उसके फाउंडर को लेकर बहुत सी थ्योरीज बनी है, बहुत सी थ्योरीज वायरल भी हैं, लेकिन कल अभिजीत दिपके के इंडिया लैंड होने के बाद यह साफ हो जाएगा कि ये बस एक सोशल मीडिया बज़ था या फिर कुछ बड़ा होने की शुरुआत। आर यू गोइंग टू जॉइन दिस प्रोटेस्ट? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स।